Well, beta, today I am going to discuss with you noble gases. Noble gases ये ग्रुप 18 है बेटा, ठीक है। आपको मालूम है ना, ये पीरियोडिक टेबल में लास्ट में जो आता है, ये लास्ट में, दिस इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं जो लास्ट में आता है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ओके, तो ये अब आज के साथ आपके साथ हम ये डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं ग्रुप 18। तो पहले हम क्या लिखते हैं, कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये तो आप खुद लिख लेते हैं बेटा। हीलियम की क्या कन्फिगरेशन है, 1s2, ठीक है। हीलियम एक ऐसा है जिसकी कन्फिगरेशन 1s2 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आया है। ये p ब्लॉक में, s ब्लॉक में रखना चाहिए, लेकिन ये p ब्लॉक में रखा हुआ, क्योंकि इसकी बाकी प्रॉपर्टी जो है वो इनके साथ मिलती है, ठीक है। और नियॉन की क्या कन्फिगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। इसके बैलेंस शेल में ये है 2s2, 2p6, ठीक है। आर्गन, हीलियम का 2 होता है, इसका 8, इसका 2, 10, इसका 18। तो इसकी कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, देन 3p6, 2, 4, 10, 12, 18, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जहाँ तक क्या आ गया, नियॉन, तो उसके बाद क्या हो गया, 3s2, 3p6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन के बाद क्या है, क्रिप्टॉन, इसका क्या है 36, इसका क्या है आर्गन 3d10, 4s2, 4p6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद क्या आएगा, जीनॉन, उसका कितना 54, वो क्या आएगा, क्रिप्टॉन, 4d10, 5s2, 5p6, ठीक है बेटा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5s2, 5p6। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उसमें कितने ऐड होने, 30, ये 32, इसमें कितने ऐड हुए, 18, 30, इसमें 20, 32, क्या हो जाएगा 86। इसका क्या आएगा, जीनॉन, 4f, 14, 5d, 10, 6s2, 6p6, ये इसकी कन्फिगरेशन है। ओके बेटा, तो ये हम इनकी कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है इनका बेटा जर्नल बैलेंस शेल कन्फिगरेशन क्या बनेगी, जर्नल वैलेंस शेल कन्फिगरेशन, दैट इज ns2, np6। इनका बैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है बेटा, सो इसकी वजह से ये रेक्टिव नहीं होने चाहिए, दे आर लेस रेक्टिव। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया ये टेबल में, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, पता है ना आपको, हैं, और ऊपर से आते नीचे इंक्रीज करता है। जब हम जा रहे हैं तो इनका साइज, ये इनके पहले कौन है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। तो इनका साइज हेलोजन से छोटा होना चाहिए, लेकिन इनका साइज हेलोजन से बड़ा है। मैं बताऊंगा क्यों। इनका साइज शुड बी smaller than a halogen family, smaller than halogen family, but actually they have large atomic size, large atomic size as compared to halogens. Reason,
देखो रीजन समझने की कोशिश करना। ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बैलेंस शेल में ये पहले में कितने हैं 2, दूसरे में कितने हैं 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये नियॉन है, नियॉन के पहले में कितने हैं 2, दूसरे में कितने हैं 8 1 2 3 4 5 हैं 6 7 8। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उनमें रिपल्शन हो जाती है, और रिपल्शन होने से वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और दूर जाने से उनका साइज बड़ा हो जाता है। दिस इज द रीज़न। मेरी बात सुनना, फिर बोल रहा हूँ। इसके बैलेंस शेल में 7 हैं क्लोरीन के, हैं फ्लोरीन के हैं 7, और इसके नेक्स्ट जो नियॉन लिखा है इसके बैलेंस शेल में 8 है। 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं उन वो कम, नंबर उनका कम है, उनमें रिपल्शन कम है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, रिपल्शन होने से वो दूर चले जाते हैं और साइज बड़ा हो जाता है, एटॉमिक साइज। ठीक है। और इनका दूसरा इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप, इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे इनका साइज ना लगातार क्या करता है, इंक्रीज। ये होगी एक बात। दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों हाई है? इसलिए हाई है कि इनका दे हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। रीजन ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल, कंप्लीटली फिल्ड, इनका बैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसकी वजह से इनका एनर्जी क्या है, हाई है। होगी बात। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई दे हैव जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्योंकि इनका बैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है। जब फील्ड है दे डू नॉट रिक्वायर मोर इलेक्ट्रॉन, तो कोई और इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या है, जीरो है। दे हैव गॉट जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेंसिटीज, इनकी जो डेंसिटीज हैं लो है बेटा, लो। रीजन डेंसिटी कब बनती है, जब एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है, नजदीक आते हैं, नजदीक आने से डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। क्योंकि इनका बैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ये फिल्ड है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इसकी वजह से दूर रहते हैं। दूर रहने से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। समझा गया मेरे बात। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अरे इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होना है, इनमें अट्रैक्शन नहीं है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन हो उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इनमें अट्रैक्शन नहीं है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो। दूसरा हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोरेशन, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोरेशन। देखो बेटा, लो, वेरी लो हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोरेशन। भाई इनकी लो है, रीजन आप समझते हो, ये आपका हीलियम है नियॉन है, कोई भी पड़ा है, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन नहीं है तो थोड़ी सी हीट लेके वेपर में चले जाएंगे। थोड़ी सी अगर आप इसको सॉलिडिफाई करोगे लो टेम्परेचर पे, थोड़ी सी हीट देने से वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन नहीं है। ओके बेटा। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ ग्रुप 18। भाई इसकी नेमिंग कैसे पड़ी? सबसे पहले हम इनको कहते थे एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से मिलते थे। दे वर अवेलेबल ओनली इन द एटमॉस्फेयर, अर्थ में नहीं मिलते थे। लेकिन बाद में हीलियम जो है वो अर्थ में मिल गया,
अर्थ किसके साथ? इन यूरेनियम की मिनरल्स में, यूरेनियम मिनरल्स, क्योंकि यूरेनियम जो है अंडर डिसइंटीग्रेशन होती है इसकी और हीलियम प्रोड्यूस होता है। हीलियम अर्थ में मिल गया तो लोगों ने एटमॉस्फेरिक गैसेस कहना मुश्किल हो गया, फिर इसको है पीपल स्टॉप सेइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस। फिर हमने इसको क्या नाम रखा? रेयर गैसेस। अरे रेयर गैसेस वो होती हैं जो बहुत कम अवेलेबल हों, लेकिन आजकल हम इनको साइंटिफिक टेक्निक से हम क्वांटल के हिसाब से इनको हवा से निकाल सकते हैं, तो फिर रेयर भी नहीं रहे। ठीक है, तब लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया इनर्ट गैसेस। इनर्ट वो होता है जो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, उसको बोलते हैं इनर्ट। लेकिन अब तो लोगों ने इनके कंपाउंड बना दिए, जीनान के बहुत सारे कंपाउंड बना दिए हैं, तो इसकी वजह से ये कहना भी गलत हो गया। अब आजकल हम इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, जो आपके पास कोई घर में अगर पुरानी बुक पढ़ी है देखो, उसमें पहले हम इनर्ट गैसेस बोलते थे इसको, हैं? आजकल इनर्ट गैस नहीं बोलते, नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि नोबल लोगों ने इसके कंपाउंड के बहुत सारे कंपाउंड बना दिए, तो जो कंपाउंड बनाता है फिर वो रिएक्टिव हो गया, इसका मतलब वो इनर्ट नहीं रहा, तो आजकल हम कहते हैं नोबल। नोबल एलिमेंट पता है कौन होता है? एन एलिमेंट having monoatomicity and less reactivity is called as a noble element। याद रखना जी, is called as a noble element, इसको हम noble element कहते हैं, यानी जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो। जैसे हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है? He, नियॉन Ne, जीनॉन, ये सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2, इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, इनकी एटॉमिसिटी 1 होगी। सल्फर कैसे करता है? 8, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 8। तो इसका नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल, इनका मॉलिक्यूल होता ही नहीं, ये सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या होगी? मानो, और ये रिएक्टिव कम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। समझा क्या बेटा? नाउ नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। केमिकल, आज जहां तक करते हैं बेटा, ओके।